हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ग के बारे में सीखा था, स्क्वायर किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सारे कुछ हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें। आई बटन में उसका लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि स्क्वायर क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट यानी कि हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है, वर्गमूल किसे कहते हैं। व्हाट इज वर्गमूल, वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो पब्लिश करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्गमूल किसे कहते हैं। आंसर है इसका, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. The square root of a number यानी कि एक संख्या x का वर्गमूल is that number which when multiplied, वह संख्या होती है कि जिस संख्या को multiplied by itself मतलब उसी से गुना किया जाए, gives x as the product, गुणनफल x प्राप्त होता है। यानी कि x का वर्गमूल वह संख्या होगी कि जिस संख्या को उसी से गुना किया जाए तो हमें गुणनफल में x निकल कर आएगा, तभी वो x का क्या हो जाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 का वर्गमूल, जैसे 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप चेक करिए, 3 को, ये वर्गमूल है, 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है ना। यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लेते हैं 16 तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर का अगर हमें वर्गमूल लिखना है तो उसको हम लोग शो करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि किसी नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, इसको हम लोग शो करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अंडर रूट एक्स, कोई भी नंबर का अगर हमें वर्गमूल दिखाना है या लिखना है तो उस नंबर को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह का ये सिंबल देंगे, इस तरह का ये साइन देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इनके एक्स का वर्गमूल। ठीक है, इसको हम लोग ये पढ़ेंगे ऐसे। इसको मैं घेर देता हूँ यहाँ पर, ये आपको समझ में इसको रखना, याद रखना है कि अगर हमें किसी नंबर का वर्गमूल शो करना है तो उसको हम लोग इस तरीके से शो करेंगे। यहीं पर कहीं पर अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या फिर एक्स का वर्गमूल हिंदी में। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब आते हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए 2 मेथड है। ठीक है, इसके लिए कितने मेथड हैं, इसके लिए 2 मेथड हैं। 2 मेथड हैं। कौन कौन मेथड है, दो तरीके हैं इसके। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ विभाजन विधि। ठीक है, तो 2 मेथड इसके पॉपुलर हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीज़न मेथड। यहाँ पर
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स होता है जैसे जिसका कोई भी फैक्टर्स नहीं हो सिवाय 1 के या फिर उस नंबर के खुद, यानी कि जो नंबर खुद से कट रहा हो, खुद से उसमें डिवाइड लग रहा हो या सिर्फ 1 से, तो वही हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ लिया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन की पूरी प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैं उसका सिंपली यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का स्टेप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से पहला स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? दिए गए संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जो भी संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमारा, जब हम लोग करेंगे तो किसी भी नंबर को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे। एक जैसे गुणन को यानी कि फैक्टर्स का युग्म बनाएंगे। अब मुझे जब देखना क्या है कि जब हम लोग पेयर फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसका, तो जो एक जैसा होगा है ना, उसका पेयर बना देंगे, जोड़ा बना देंगे। हर युग्म से एक फैक्टर लेकर उसका गुणनफल निकालेंगे और हर एक पेयर से, मतलब हर जोड़े से एक ले लेंगे, फिर दूसरे जोड़े से लेंगे, फिर तीसरे से लेंगे और इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? हमें निकल के आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, ठीक है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, 324 का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ 324। पहला स्टेप क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी, ठीक है। 324 है ना। देखिए मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं उनसे हमें इसमें डिवाइड करना है, जिस तरीके से हम लोग एलसीएम में करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमको यहाँ पर डिवाइड करते जाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हम लोग प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या हम लोग करते हैं, जो नंबर है हमारा, प्राइम नंबर्स कौन कौन है, शुरू से देखेंगे तो 2, 3, 5, 7 है ना, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 है ना, 41। इस तरीके से आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसमें डिवाइड करना है, ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? 2। सबसे पहले हम लोग 2 से ट्राई करेंगे। अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटने वाला है 2 से तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से ट्राई करेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग किसी दूसरे नंबर से, ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 162। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 81। अब ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 9 जा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, अब कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि 324 बराबर क्या हो गया? 2 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 है ना, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 है और 1 2 2 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि पेड़ लगाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो देखिए ये तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, ये जोड़ा हमारा बन गया। तो इसको हम लोग पेयर बना देंगे, इसको ये बन गया, ये भी बन गया और ये भी बन गया, ठीक है, ये तो पेयर बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर, हमने देखा था ना तीसरा स्टेप क्या बता रहा था कि जो पेयर बनाएंगे उसमें से एक एक फैक्टर लेके गुना कर देना है। तो इस जोड़े में से एक फैक्टर ले लेना है। तो इस जोड़े में से हम लोग ले लिए 2, इधर से ले लेंगे 3 और इधर से ले लेंगे 3 है ना। और इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 3 6 6 3 18। तो 18 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 324 यानी कि 324 बराबर कितना हो जाएगा?
18। ठीक है, आप इसको यहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरह ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप इससे जब इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √324 बराबर 18। ये हो गया हमारा उत्तर, आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर हमें दिया जाता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, या कभी हमें ऐसे नंबर के स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वर्गमूल निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घ विभाजन विधि या लंबी विभाजन विधि। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि कभी कभी जब हम लोग भाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स की मदद से हम लोग किसी भी नंबर का वर्गमूल पता करेंगे दीर्घ विभाजन विधि का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो इसके स्टेप्स 1 क्या है? इकाई स्थान, मतलब यूनिट प्लेस से शुरू करते हुए अंकों का युग्म बनाएंगे और प्रत्येक युग्म पर बार लगाएंगे। बार जानते हैं ना, बार कहते हैं इस तरह का। ठीक है, इस तरह का बार होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी नंबर दिया गया है यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान, इकाई स्थान इधर होगा, इधर से शुरू करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का पेयर बनाएंगे, 2-2 अंक का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2 अंक पर एक बार, फिर 2 अंक पर एक बार, फिर 2 अंक पर एक बार, इस तरीके से हम लोग युग्म बनाएंगे और सब पर बार लगा देंगे। अगर अंकों की संख्या विषम है, यानी कि अगर अंकों की संख्या विषम मतलब ऑड है, मतलब ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो अगर अंकों की संख्या विषम है तो बाईं तरफ एक अंक पर बार लगाएं, तो बाईं तरफ क्या होगा, एक अंक बच जाएगा, तो उस एक अंक पर भी बार लगा देंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या के बराबर या थोड़ा कम हो। जैसे हम लोग डिवीज़न में करते हैं, क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो जो टेबल पढ़ते हैं हम लोग, तो टेबल में कौन इस नंबर के बराबर है या इससे थोड़ा सा कम है, तो वैसे यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि वह नंबर पता करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर, मतलब ये होगा कि जो भाज्य में होगा, जो भाजक होगा, जो इसका क्या कहते हैं भागफल, दोनों एक ही होगा, भाजक भी और भागफल भी। मतलब ये होगा कि स्क्वायर करने पर वह नंबर जो लिखा हुआ है बार के नीचे उससे उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम वो आ जाए, तब हम वो नंबर से वहाँ पर रखेंगे और उसको गुना करेंगे। ठीक है, अब चौथा स्टेप क्या है, भाजक और भागफल को गुना करें। मतलब जो नंबर आपने सोचा है कि जिसका स्क्वायर करने पर जो बाईं तरफ बार है उसके नीचे वाली संख्या के बराबर है या थोड़ा कम है, तो उस भाजक को उसे भाजक की तरफ लिखें और उसी नंबर को फिर भागफल में लिखें और दोनों को गुना कर कर पहली जो बार है उसके नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसके नीचे उसके गुणनफल को घटा दें। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, एक स्टेप मैं अभी स्टेप समझा देता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिखी संख्या में से गुणनफल को घटा देंगे, जो अंतर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, नई भाज्य संख्या होगी। मतलब अभी तक भाज्य क्या था, जो ऊपर में है, तो जो अंतर होगा वो नई भाज्य संख्या होगी। अब क्या करेंगे, भाजक के साथ भाजक को जोड़ देंगे। मतलब जो हमने जिससे हमने डिवाइज़र की तरफ हमने लिखा है भाजक, उसको हम उसी के नीचे हम वो संख्या लिख के उसको हम फिर से जोड़ देंगे, किधर, जो हमारा बाईं तरफ है भाजक। ठीक है, और उसी के थोड़ा सा दाईं में जगह थोड़ा सा छोड़ देंगे। ठीक है, आते हैं अगला स्टेप देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगली बार के नीचे की संख्या, यानी कि जो अगला बार है, पहला बार का तो काम हो गया, अब जो अगला बार बचा है उसके नीचे जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को शेषफल के दाईं ओर लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी नई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने खाली जगह छोड़ा था बाईं तरफ
है ना, भाजक को भाजक में जोड़ा था और फिर हमने कहा था कि दाईं तरफ खाली जगह छोड़ देने के लिए। तो अब वो उस खाली जगह को भरने के लिए आपको वो सबसे बड़ी से बड़ी संभावित संख्या या अंक का अनुमान लगाना है जो कि भागफल में नया अंक होगा। मतलब भागफल हमारा क्या होगा, वहाँ पर हम लोग उस नए अंक को रखेंगे और उसी अंक को हम लोग खाली जगह में भर देंगे और फिर क्या करेंगे कि नए भाजक को नए भागफल से गुना करने पर जो गुणनफल आएगा वो भाज्य के बराबर या थोड़ा कम हो। यानी कि हम लोग को ऐसा नंबर पता करना है कि अगर हम यहाँ पर रखते हैं, लिखते हैं, उसी नंबर को हम क्वोशिएंट में यानी कि भागफल में रखेंगे और फिर दोनों को गुना करें तो जो हमारा नया भाज्य है उसके बराबर हो या उससे कम हो। अब हम क्या करेंगे, फिर वही जो स्टेप 4, 5, 6 है उसको हम लोग फिर रिपीट करते जाएंगे जब तक कि जो भी बार है उसके संख्या की जो हमारा बार है उसके जो संख्या हैं वो हम लोग नीचे ना लिख लें। यानी कि अब वहाँ पर जो ऊपर में संख्याएं हैं उसमें अब कोई भी संख्या या कोई भी अंक शेष नहीं रह जाए। ठीक है, तब तक हम लोग ये स्टेप को दोहराते रहेंगे। अब जो भागफल है, भागफल जो प्राप्त हुआ, जो भागफल निकल के आता है, जो हमारा भागफल, वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझा देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस स्टेप को अपने कॉपी में लिख लीजिए और जो भी हम बता रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। ये एग्ज़ाम्पल है, इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए हम लोग को क्या करना है, पहला जो हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेंगे। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 6 3 8 4 और इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे, और ऐसे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे आप भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो काम होगा यहाँ पर वो यहाँ पर हम लोग इधर इधर लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप है इकाई स्थान से शुरू करते हुए अंकों का युग्म बनाएंगे और प्रत्येक युग्म पर बार लगा देंगे। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर बनाना है। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, यूनिट प्लेस से शुरू करना है और पेयर बनाते जाना है। ठीक है, चलिए तो पेयर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ बन रहा है पेयर और एक बच गया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने सेकंड स्टेप में पढ़ा है कि इसके अगर एक अंक बच जाता है कोई भी, तो इसके ऊपर भी हम लोग एक बार लगा देंगे। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो था वो क्या था, सेकंड स्टेप वही कह रहा है कि अगर अंकों की संख्या विषम है तो बाईं तरफ एक अंक बच जाएगा तो उस पर भी बार लगाएं। अब क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाईं तरफ के बार के नीचे लिखी संख्या के बराबर या थोड़ा कम हो। इसको समझिए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को अब यहाँ पे तो 1 है, तो हम लोग को यहाँ पर वो संख्या लिखनी है कि अगर हम उसका स्क्वायर करें तो इस संख्या के बराबर या इससे कम हो। मान लीजिए यहाँ पर अभी 1 है, आपके सामने अगर यहाँ पर 8 होता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर अगर 8 होता तो आप क्या लगाते, देखिए 8 है, मिसाल के तौर पर अगर 8 रहता तो आप क्या लगाते, आप लगाते अगर 3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता, 3 3 9 हो जाता। ठीक है, आप लगाते 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 हो जाता है। तो आपको 2 का स्क्वायर लगाना चाहिए। ठीक है, लगाना होगा। तो यहाँ पर चूंकि 1 है तो इसलिए हम लोग 1 रखेंगे और 1 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वोशिएंट है, ये ये हमारा डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है। इसको हम लोग शेषफल बोलते, भाजक बोलते हैं और इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया। और इसको क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे तो 1 में से गया तो कट गया, ख़त्म हो गया ये। अब क्या है अगला स्टेप कि भाजक को भाजक में जोड़ देंगे। ठीक है, ये ना बताया है क्या है, भाजक के साथ भाजक को जोड़ दें और दाएं में खाली जगह छोड़ दें। यानी कि भाजक है, भाजक को भाजक में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लिख देंगे यहाँ और यहाँ पर हम लोग खाली जगह छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक ऐसे निशान लगा दें ताकि यहाँ खाली जगह है। ठीक है, 1 1 2 हो गया। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या था, अगली बार के नीचे की संख्या को शेषफल के दाईं लिखें और यह अगली भाज्य संख्या होगी। ठीक है, यानी कि क्या करना है, जो अगली बार वाली संख्या है, ये बार का तो काम हो गया, शेषफल जितना भी आया, 0 कुछ भी आया, इसके बाद अगला बार जो है इसको हम लोग को नीचे उतार देना है। ठीक है, जैसे भाग में हम लोग करते हैं डिवीज़न में, नॉर्मल डिवीज़न में, तो यहाँ पर ये बार के नीचे की जो संख्या सबको लिखना है, तो यहाँ पर 63 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अब कहता है खाली जगह को भरने के लिए
वह सबसे बड़ी संभावित अंक का अनुमान लगाएं जो कि भागफल में नया अंक होगा और नए भाजक को नए भागफल से गुना करने पर गुणनफल भाज्य के बराबर या थोड़ा कम होगा। अच्छा देखिए, ये अगली भाज्य संख्या कौन हो गई, जो हमने नीचे लिख दिया है, तो वो अगली भाज्य संख्या हो गई। अब क्या कहता है कि जो हमारे पास नंबर आया ये नई भाज्य संख्या हो गई। अब हम लोग को यहाँ पर वो संख्या सोचना है कि उस संख्या को रखने पर वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अगला भागफल भी हो जाएगा, और इस भागफल से इस संख्या को गुना करें तो ये इसके बराबर या इससे कम आए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, आप देखिए चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। अगर आप 3 से रखते हैं तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, गुना करके भी देख सकते हैं, 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे। देखिए यहाँ भी रखना है 2, यहाँ भी रखना है 2, ठीक है। तो अब ये हो गया 22, कितना हो गया 22 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट यहाँ भी किया था, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 4 गया 9 बचेगा, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1 बचेगा। सब्ट्रैक्शन है नॉर्मल। अब क्या, यहाँ पे भाजक को भाजक से जोड़े थे, फिर यहाँ पर जो भाजक था इसको हम लोग लास्ट वाले अंक जो है इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे। अब इस अंक को, जो ये वाला अगला बार वाला है, इसको नीचे उतार देंगे, इसको हम लोग नीचे उतार देंगे। ये हो गया 1984, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, जिसको यहाँ पे रखने पर सबको गुना करें तो इसके बराबर आ जाए। अब देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कैसे सोचना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 19 है, तो 2 को किससे गुना करेंगे तो 19 या उससे कम आएगा। 9 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 9 2 18 होगा। लेकिन फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 से गुना करेंगे तो उसका कैरी जो जुटेगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको साइड में गुना कर लेंगे। 2 4, यहाँ पर हम लोग 9 की जगह 8 रख के देखते हैं, यहाँ भी 8 रखेंगे और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 कितना हो गया 38, कैरी आ गया 3, 8 2 16 प्लस 3 कितना हो गया 19 के 1984 आ गया इसके बराबर। तो हम लोग यहाँ पर 8 रखेंगे और यहाँ भी 8 रखेंगे, और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1984, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वोशिएंट हो गया, जो हमारा शेषफल आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा क्वेश्चन था कि हम लोग को निकालना था √16384, 16,384 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 128, मतलब 128 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल क्या होता है, इसकी जो मेथड है निकालने का वो 2 मेथड हमने बताया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने स्टेप्स भी लिखा दिया आपको, आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसमें जो एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।